दिल्ली की नरगिस मस्जिद की गली और उसी के पास में नीमा क्लिनिक, जिसमें डॉक्टर जावेद अपने कैबिन में बैठे हुए थे। और तभी दो लड़के वहां पे आते हैं। फिर हेलो देयर, दिस इज टेस्ट विद विया एंड वी आर अबाउट टू टेक यू ऑन अ जर्नी इनटू द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ ह्यूमन नेचर एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर जावेद अख्तर केस। दिल्ली में डॉक्टर जावेद अख्तर अपने खुद का क्लिनिक चला रहे थे। ही वॉज 50 year old एंड अ यूनानी डॉक्टर। उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी और वो देर रात तक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। उनका स्टाफ भी वहाँ पे ड्यूटी पे था। एंड ऑन 2 अक्टूबर उनके पास 2 पेशेंट आते हैं जो कि टीनेजर थे, और उसमें से एक को ड्रेसिंग करवानी थी। उसने ड्रेसिंग करवाई और दोनों चले गए। एंड नाउ ऑन 3 अक्टूबर भी नीमा क्लिनिक में सब नॉर्मल चल रहा था। एज आई मेंशन अर्लियर, आज भी सब देर रात तक ड्यूटी कर रहे थे। एंड अबाउट 1:15 AM वो दोनों टीनेजर फिर से क्लिनिक में आते हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें ड्रेसिंग चेंज करवानी है। नर्सिंग स्टाफ ने उसकी ड्रेसिंग चेंज की और तभी दोनों ने कहा कि उन्हें डॉक्टर जावेद अख्तर से बात करनी है, उन्हें कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेना था। स्टाफ ने भी एज यूजुअल उन्हें नॉर्मल पेशेंट समझकर जाने दिया और डॉक्टर जावेद अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। दोनों उनके कैबिन में एंटर होते हैं। वो बहुत काम थे एंड बिना खुद कुछ बोले या डॉक्टर की बात सुने, उन दोनों में से एक ने अपने साथ लाई हुई बंदूक निकाली और उसमें से एक गोली डॉक्टर के सर पर मार दी। इसकी आवाज़ सुन पूरा क्लिनिक का स्टाफ डर गया था। उन्हें डॉक्टर के कैबिन में जाने से भी डर लग रहा था। लेकिन उसमें से गजाला परवीन और मोहम्मद काबिल डॉक्टर जावेद के कैबिन में एंटर होते हैं। वहाँ का मंजर देखकर वो शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर जावेद पूरे खून से ढके हुए थे और उनके सर पे से खून निकल रहा था। पुलिस को करीब 1:45 पर कॉल आता है। स्टाफ बहुत घबराया हुआ था। वो उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। स्टाफ ने बताया कि दोनों लड़के करीब 15 से 17 साल के थे और उन्होंने ये कैसे कमिट किया वो भी बताया। पुलिस सीसीटीवी स्कैन करने लगे और दोनों के फेस भी सामने आ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बात के बारे में पता चलता है जो कि बहुत शॉकिंग थी। उनके सामने एक पोस्ट आती है जो कि उन दोनों लड़के में से एक ने डाली थी। उसने अपनी एक फ़ोटो पोस्ट की थी। उस फोटो में लड़का अपने हाथ में बंदूक लिए खड़ा था और उसने कैप्शन में लिखा था कि 2024 का पहला कर दिया। वो इस बात को खुलेआम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा था, जिससे पुलिस को भी कंफर्म हो गया कि वही आरोपी है। और अब वो उन दोनों की तलाश में लग जाती है और उन दोनों में से मेन कल्प्रिट बाबर दिल्ली से अरेस्ट किया जाता है और उन दोनों में से इसकी इंटरोगेशन स्टार्ट होती है। पहले वो कहता है कि उसने अपने पर्सनल डिस्प्यूट की वजह से ये खून किया है, लेकिन इसके लिए वो पर्टिकुलर रीज़न नहीं दे पा रहा था और उसका ये कन्फेशन पुलिस को कन्विंसिंग भी नहीं लग रहा था। इसीलिए पुलिस ने उसे स्ट्रिक्टली पूछा और इस पर उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। उसने जो रीज़न दिया वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा कि डॉक्टर जावेद अख्तर की स्टाफ नर्स के हस्बैंड ने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ऐसा खुलासा करता है कि जो इस कहानी का मेन टर्निंग पॉइंट और मेन ट्विस्ट बन जाता है कि उस नर्स के हस्बैंड को पता चला था कि डॉक्टर जावेद और उस नर्स का अफेयर चल रहा था और उसके हस्बैंड ने उस अफेयर को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर को ही ख़त्म करने का डिसाइड किया और उस लड़के को कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेकिन ये कोई पैसे देकर मरवाने की बात नहीं थी। तो अब सवाल ये था कि उस लड़के ने ये ऑफर एक्सेप्ट क्यों किया। इस सवाल का जवाब भी लड़के का कन्फेशन में ही शामिल था। दरअसल उस लड़के ने बताया कि वो उस नर्स की बेटी से प्यार करता था और जब नर्स के हस्बैंड को यह बात पता चली तो उसने उस लड़के के सामने एक बहुत ही अजीब कंडीशन रखी। नर्स के हस्बैंड ने लड़के से कहा कि अगर वो डॉक्टर को मार दे तो वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। कोई भी सेन पर्सन इस बात को सुनकर शॉक जाएगा और सोचेगा कि कोई बाप ऐसी शर्त कैसे रख सकता है। इसके बाद वो लड़का भी प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वो इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए रेडी हो जाता है। उसका एक फ्रेंड जो कि उसके ही एरिया में रह रहा था वो उसका साथ देता है। वो दोनों नर्स के हस्बैंड के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं और वो लड़का नर्स के हस्बैंड के एटीएम से पैसे भी विड्रॉ करता है। एज आई मेंशन अर्लियर, वो दोनों 2 अक्टूबर को भी क्लिनिक में जाते हैं, पर वहाँ पे एक और डॉक्टर होने की वजह से वो प्लान ड्रॉप करते हैं और उसे अगले दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं और दूसरे दिन कैबिन में जाकर अपने प्लान को अंजाम देते हैं। पुलिस कर लेते हैं। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है। वी रियली होप कि उन्हें जल्दी जस्टिस मिलेगा। आरोपी के नाम किसी भी आर्टिकल में डिस्क्लोज नहीं किए गए एंड नर्स के हस्बैंड के द्वारा की गई अफेयर की बात पर भी कोई क्लोजर नहीं मिला है।
That's it for today's case, guys. We will see you soon with another case study. Till then, be very, very careful and stay safe. And don't forget to share lots of love to your loved ones. Thank you.